नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन का। आखिर नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन इतनी महंगी क्यों है प्रॉपर्टी के मामले में, यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत महंगी क्यों है और आखिर फिर भी लोग यहाँ पर लेना क्यों चाहते हैं, क्यों फिर भी यहाँ पर रहना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और इसको शेयर करना ना भूलना, ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना ठीक है नहीं है, प्राइस कंपैरेटिवली ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ इस लोकेशन का रिव्यू। दोस्तों आप हम सभी जो भी एनसीआर रीजन में रहते हैं उन सबको नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में पता ही होगा। नोएडा एक्सप्रेसवे जेपी ने बनाया था, तो जब ये बना था उस टाइम पर यहाँ पर शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और पिछले 5-7 साल से आप देखेंगे तो सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ अगर हम ये 2-3 लोकेशन को देखें, गुड़गांव को सिर्फ छोड़ दें क्योंकि गुड़गांव एक अल्टीमेट लोकेशन है और वहाँ पे कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इतनी महंगी है। उसके बाद अगर कहीं प्रॉपर्टी महंगी है फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में, तो इन सभी लोकेशन में सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको मिलती हैं तो वो मिलती हैं नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पर। तो अब इसकी वजह क्या है, मैं पहले उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी आखिर क्यों है। तो सबसे पहली जो वजह है वो है ये एक्सप्रेसवे की वजह से इतना कनेक्टिविटी के मामले में लोगों को कंफर्ट हो गया है कि लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। ट्रैफिक मिलता है कभी कभी पीक आवर्स में, बट वो कुछ एक जगह पर मिलता है, वरना ये रेड लाइट फ्री और बहुत ही चौड़ा, बहुत ही स्पीड में चलने वाला रोड है। हालांकि सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी यहाँ पे स्पीड में चल रहे हों। तो इस वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स महंगे हैं। इस एक्सप्रेसवे की वजह से कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, और वो कनेक्टिविटी को जनरली हर कोई अगर देखता है तो वो देखता है दिल्ली से। जो भी एनसीआर में रहता है वो इसलिए रहता है कि कहीं ना कहीं उसे दिल्ली आना जाना पड़ता है, दिल्ली से उसकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी की वजह है, या दिल्ली में रहने वालों के लिए आना जाना हो तो सबसे बेहतर लोकेशन कौन सी हो सकती है ये देखना। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। चाहे आप गाज़ियाबाद से आते हो तो सीधा NH-24 से आ जाएं, दिल्ली से आ रहे हो तो सरिता बिहार से साइड से आ रहे हो, या फरीदाबाद से आकर के सरिता बिहार से आते हुए सीधा एक्सप्रेसवे पे आ जाएं, दिल्ली से आ रहे हो, ITO साइड से आ रहे हो, किधर से भी आए, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, उसके लिए बहुत जल्दी कनेक्टिविटी से आप पहुंच सकते हैं एक्सप्रेसवे नोएडा पे, नोएडा की लोकेशन में कहीं पर भी। और जैसे ही दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली अगर हम सरिता बिहार साइड से आते हैं तो, या हम इधर से रख लें कि अक्षरधाम मंदिर साइड से, तो भी जैसे ही दिल्ली ख़त्म होगा वहाँ से मान लीजिए आपका एक्सप्रेसवे शुरू ही हो जाता है। तो ये एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे तक, मतलब ग्रेटर नोएडा तक ये एक्सप्रेसवे चलता है। तो नोएडा की जितनी भी लोकेशन है ये जो कि एक्सप्रेसवे से लगी हुई है या इसके आसपास लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में 5-7 किलोमीटर की लोकेशन के रेट बहुत ही ज़्यादा, या हम कहें बहुत ही हायर साइड में है। अब इसके अलावा ये तो हुई कनेक्टिविटी की बात, और हुई कि यहाँ पे रोड काफ़ी चौड़े हैं, ट्रैफिक नहीं मिलता है, ट्रैफिक फ्री की वजह से भी यहाँ पर रेट ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रोजेक्ट्स की। तो आप ओवरऑल प्रोजेक्ट देखेंगे तो बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो ATS हो, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे कोई भी, और इवन JP। हालांकि JP का बीच में जो भी प्रॉब्लम रही वो अलग बात है, बट आज की डेट में JP के भी लगभग धीरे धीरे करके सभी प्रोजेक्ट में पोजीशन मिल चुका है, या मिल रहा है, या मिलने वाला है। और ये सभी सोसाइटी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि आपको लगेगा कि पूरी की पूरी टाउनशिप है। तो यहाँ पर रहने का जो एक फील है वो अलग ही फील आता है, क्योंकि आसपास में आपको कोई भी
कच्ची कॉलोनी या इस टाइप का फील नहीं आएगा कि आप लो क्लास एरिया में रह रहे हैं। तो ये एक तरह से हम कहें बड़ा ही क्लासिक लोकेशन है नोएडा के अंदर, और ये लोकेशन थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा है। आप ये कह सकते हैं जैसे ही दिल्ली से आपने नोएडा में एंटर किए तो सेक्टर 94 से शुरू हो करके और सेक्टर 150 तक दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, या तो आपको आईटी बड़ी बड़ी कंपनी मिलेंगी या फिर आपको मिलेंगी बड़े बड़े अच्छे अल्टीमेट अपार्टमेंट। तो जब लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट लग्जरियस अपार्टमेंट टाइप का फील आ रहा हो आपको रहने में या देखने में, तो आप खुद भी लेना चाहेंगे कि हाँ, आपको भी यहाँ पर लेना चाहिए, बशर्ते अगर आपका बजट है और आप इस चीज़ के शौकीन हैं कि हाँ, मुझे रहने के लिए एक ऐसी अल्टीमेट जगह चाहिए जहाँ पर मेरे जैसे ही क्लास के लोग रहते हों। ये एक और वजह है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक इंसान को रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहली ज़रूरत तो इंसान की रोटी की होती है कि खाना। तो खाने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो उनसे अलग हटके, क्योंकि वो आप एक दिन 2 दिन खा सकते हैं, तो हम बात करते हैं डेली नीड्स की चीज़ों की, तो आपको हर वो चीज़, अच्छे मॉल्स, सब कुछ मिलेगा, दुकानें, मार्केट, कमर्शियल रिटेल शॉप, सोसाइटी में या सोसाइटी के आसपास में कोई ना कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वो भी अच्छे क्लास का मिलता है यहाँ पर, कि आप अच्छी क्लास की सोसाइटी से निकले तो अच्छे क्लास का ही आपको एक मार्केट मिलता है जहाँ पर अल्टीमेट लोग, अल्टीमेट जेंट्री रहती है। और यहाँ पे मॉल्स की अगर हम बात करें तो आसपास में जितने भी मॉल्स हैं वो भी अलग ही हैं, उनमें आप जाएंगे तो लगेगा कि अल्टीमेट फील आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो ज़रूरत होती है इंसान की, वो होती है उसके बच्चों की एजुकेशन। तो वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल्स आपको मिलेंगे देखने को नोएडा एक्सप्रेस वे के लेफ्ट राइट साइड में, जब आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ चल रहे होंगे। तो जब वैसे स्कूल आप देखते हैं कि आपके बच्चों के लिए फुल्ली एसी स्कूल, बड़ा कैंपस और अच्छे क्लास के टीचर्स और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जब मिलती हो किसी के भी बच्चे को, तो वो क्यों नहीं चाहेगा उस लोकेशन के आसपास में रहना, ताकि उसके बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार हो सके, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा लर्निंग सिस्टम मिल सके और एक अच्छा लर्निंग स्कूल मिल सके, वो जगह मिल सके जहाँ पे उसका बच्चा नर्चर हो सके फ्यूचर के लिए। उसके बाद की अगर हम बात करें तो जो मैंने पहले भी बताई इसी वीडियो में कि एक तो सेक्टर पूरा का पूरा इस लोकेशन में ऐसा आता है जिसकी हम कहें कि शुरुआत ही 1 करोड़ से होती है, और वो सेक्टर आता है नोएडा का सेक्टर 150। हालांकि वो सेक्टर बिल्कुल नोएडा के लास्ट में आता है, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा कह सकते हैं या फिर यमुना एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है। इतना दिल्ली से दूर होने के बावजूद भी पूरे नोएडा का मैं कहूँ कि सबसे महंगा सेक्टर, जिसका सेक्टर का नाम है सेक्टर 150, जहाँ पर अगर आप 2 BHK भी लेना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ से ही शुरुआत होगी। तो आप ही बताइए कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रहने जा रहे हैं जहां पर कि 1 करोड़ रुपए का 2 BHK मिल रहा है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि वहां पर 40-50 लाख रुपए का फ्लैट भी कोई लेकर के रह रहा हो, या फिर आसपास में लोकल की कॉलोनीज हों या लो राइज फ्लैट जिनमें कि 30-25 लाख रुपए में भी फ्लैट मिलता हो? हर किसी को चाहिए कि हाँ, मैं क्लासिक हूँ तो मेरे साथ में बात करने वाला, मिलने जुलने वाला हर कोई उसी लेवल का हो। ये एक आदमी की थॉट होती है, और ये एक तरह से हम कहें तो अच्छा भी, क्योंकि विचार भी लोगों के एक दूसरे के साथ वही मैच करते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे की स्थितियाँ मैच करती हैं, तभी वो एक दूसरे के सुख दुख या हम कहें कि अपना अच्छा बुरा डिस्कस कर सकते हैं। तो जब लोगों के लिए एक अल्टीमेट चीज़ें मिल रही हों तो वहाँ अल्टीमेट जेंट्री की भी उम्मीद करता है। और जब हम सेक्टर 150 की बात करते हैं तो वहाँ पर 3, 4, 5 BHK टाइप की चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ पर मैंने बताया कि 2 BHK भी 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं
कि वहाँ पर 3 और 4 BHK 5 BHK किस रेट में किस रेंज में मिलते होंगे। तो इसकी वजह से क्या आप वहाँ पर ऐसा भी चाहेंगे कि जहाँ पर 3 BHK से ही स्टार्ट हो रहे हों, 2 BHK वहाँ पे बहुत ही कम सोसाइटीज़ में है, विला भी मिलेंगे वहाँ पर, पेंट हाउस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको अगर रहने के लिए अल्टीमेट जगह चाहिए हो तो नोएडा सेक्टर 150 है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर सैनिक फार्म दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को ये कहा जाए कि वहाँ कि आप संगम विहार एरिया में आपको उससे भी बड़ा जगह मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा और महज 5 करोड़ में, तो क्या वो लेना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही लोगों का रहने का एक अपना चार्म, एक अल्टीमेट जगह चाहिए होती है, और वो अल्टीमेट जगह अगर कहीं मिलती है तो वो मिलती है नोएडा में, तो कहीं एक्सप्रेस वे पे मिलती है और उसके 1 2 4 5 7 किलोमीटर के रेडियस में आजू बाजू में, लेफ्ट या राइट में। इसलिए लोगों की पहली पसंद है नोएडा एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से नोएडा एक्सप्रेस वे अल्टीमेट जगह है और इसका अल्टीमेट रेट भी है और अल्टीमेट सोसाइटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट काफ़ी हायर साइड में रहता है और फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं और लेते हैं प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि ये वाकई में जगह इतनी अच्छी है रहने के लिए कि आपका खुद में भी अगर बजट है तो आप चाहेंगे कि आप अपना नेक्स्ट जो घर होगा वो यहीं पर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप किसी लोकेशन या किसी बिल्डर का रिव्यू कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।